आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर, तो क्या कह सकते हैं यू लुक एट Let's हिम, listen to the rap. हाउ डू यू लुक एट इट? वन लास्ट रैप वील डू। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। वो कहते हैं ना, जो जितने गहरे दोस्त होते हैं उतने ही बड़े दुश्मन भी बनते हैं। तो इस दुश्मनी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत गहरी दोस्ती छुपी है। 2014 में खाली हनी सिंह था, दूर दूर तक उसके आसपास कोई भी नहीं था। लोंडे उसके पीछे दीवाने थे। हनी सिंह हर जगह हनी सिंह का नाम था। अब 2014 में हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। उस समय हनी सिंह अपने पीक पर थे। उनके मुंह से जो भी बोल निकलते थे सुपर डुपर हिट गाने बन जाते थे। अब हनी सिंह ने अपने पीक पर अपनी बीमारी की वजह से इंडस्ट्री से 4 साल का ब्रेक लिया। अब हनी सिंह के जाते ही बादशाह का नाम बहुत तेजी से फैलने लगा और जल्दी उन्होंने हनी सिंह की जगह ले ली। कुछ लिरिक्स लेके दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। अब यहाँ बादशाह के लाइव शो में कुछ हनी सिंह के फैंस हनी सिंह बोल के बादशाह को हूट करने लगे। इसके बाद बादशाह ने जवाब देते हुए बोला, कॉपी पेन दे दो, कुछ लिरिक्स लिख देता हूँ, शायद तुम्हारे पापा का कमबैक हो जाए। परछाई नाप के किसी का कद नहीं देखा जाता। जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी। और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी में बाजू दे के रखी है। अब यहाँ हनी सिंह के लाइव शो में हनी सिंह अपने फैंस को बताते हैं कि उनको बादशाह को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जवाब तो उनके फैंस ही दे देते हैं। क्या बादशाह थे माफिया मुंडेर में? नो नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था। इफ ही सेज अदरवाइज, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। हनी सिंह ने एक ग्रुप बनाया था माफिया मुंडेर। कहा जाता है इस ग्रुप में बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू थे। पर हनी सिंह का बोलना है कि इसमें बादशाह नहीं थे, पर बादशाह का कहना वो इस ग्रुप में थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। फिर वो अनूप कहता कि भाई पूरी एल्बम करेंगे, तुम्हारी 10 लाख रुपए लगेंगे, तो कुछ पैसे एडवांस देने होंगे। तो वो एडवांस जब दिया था तो पापा साथ थे। वो एल्बम आई कभी नहीं। क्यों? यहाँ पर हनी सिंह का कहना है कि बादशाह उनके सिर्फ क्लाइंट थे और उन्होंने बादशाह से कुछ पैसे लेके उनके लिए एक एल्बम की थी, पर बादशाह का कहना है वो एल्बम कभी आई ही नहीं। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन? बादशाह का यहाँ पर कहना है कि हनी सिंह के ज्यादातर हिट गाने उन्होंने लिखे हैं, पर हनी सिंह का कहना है कि ये गाने उन्होंने खुद लिखे हैं। और अगर बादशाह इस लेवल के गाने लिख सकते थे तो जब हनी सिंह नहीं थे तो उन्होंने ये गाने क्यों नहीं लिखे? सही बात। कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। मैंने उसको पिक किया था, चूज किया था। ही इज अ गुड टैलेंट। अब देखो जो उनके साथ रहे किसी का हुआ कहाँ कुछ। गोलू का भी कुछ नहीं हुआ, रफ्तार का भी कुछ नहीं हुआ, इक्का भी अलग हो गया। यहाँ पर हनी सिंह का कहना है कि रफ्तार ने उनके ऊपर बादशाह से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट निकाले हैं, पर वो रफ्तार को फिर भी माफ कर सकते हैं, बादशाह को नहीं। इसके पीछे वजह है कि रफ्तार को हनी सिंह ने खुद पिक किया था और वो रफ्तार को बादशाह से ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो बिटवीन रफ्तार एंड बादशाह, तो आप किसे करेंगे? मैं रफ्तार को। If you had to follow either Honey Singh or anyway Bantai right now, who would you follow and why? That was a pretty quick answer. चलो बहुत मजा आने वाले लोगों को आ रही है स्वाद। दोनों का एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। हनी सिंह को रफ्तार पसंद है, रफ्तार को हनी सिंह पसंद है। हनी सिंह का कहना है कि रफ्तार का टैलेंट उन्होंने पिक किया था। अब इंसान जब कोई चीज तराशता है तो उसे उस चीज से थोड़ा ज्यादा लगाव होता है। He's a way better music director than I am. You actually believe that? I believe that because he has sense of the sounds that people will like instantly. क्या बात? उनका बीट बजते ही लोग कहते हैं कि ये हनी का गाना है, पता लग जाता है। हनी सिंह रफ्तार का गुरु रह चुका है। अब गुरु तो गुरु होता है। यहाँ पर रफ्तार ने भी मान लिया कि हनी सिंह उसे बेटर म्यूजिक डायरेक्टर है और हनी सिंह को लोगों की नब्ज पता है, तभी तो इस बंदे के गाने आज तक बजते हैं। गाइस, आपका फेवरेट कौन है, हनी सिंह या बादशाह? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।